वेलकम, स्वागत है आप सभी को बच्चों। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत ही चल रही होगी। और आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके लिए यूपी पुलिस की मैथमेटिक्स की क्लास लेकर। और मैथमेटिक्स में आप सभी को पता है एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक चल रहा है। और एलसीएम एचसीएफ में बेटा हमारी 2 क्लासेस हुई है। उन 2 क्लासेस में हमने एक क्लास में एलसीएम के सवाल करे, एक क्लास में एचसीएफ के सवाल करे। आज हमारी तीसरी क्लास है भाई, और आज हमारी तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में हम करेंगे वो सवाल जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिलाकर आते हैं। ऐसे सवाल जो एलसीएम और एचसीएफ पर मिक्स सवाल आते हैं, मतलब वो सवाल जिसमें एलसीएम भी दिया होता है और एचसीएफ भी दिया होता है ना। वो सवाल हम लोग आज की क्लास में करने वाले भाइयों। आज की क्लास में हम लोग वो सारे सवाल करेंगे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात करता है भाई, है ना। तो फटाफट बेटा जो लोग भी लाइव जुड़ गए एक बार क्लास को शेयर कर दो बेटा। 7 बजे आज मैथ की क्लास है, थोड़ा सा शेड्यूल पलट गया है बेटा। 7 बजे आज मैथ की क्लास होगी और 8 बजे जो आपकी क्लास होगी बेटा वो आपकी जीएस की क्लास होगी। ठीक है, 7 बजे मैथ की क्लास होगी और 8 बजे आपकी जीएस की क्लास होगी भाइयों। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से एक बार शेयर कर दो क्लास को, शेयर कर दो बेटा एक बार क्लास को। आयुषी बेटा तो मार खाओगी। हाँ धन्यवाद भाई। चलो चलो, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है ना। हाँ, कि क्लास को आगे बढ़ा दिया जाए, क्लास को आगे बढ़ा दिया जाए भाई। हाँ अरे भैया, हाँ ठीक है, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद है ना। ठीक है, शेड्यूल थोड़ा पलट गया है। जीएस की जो क्लास है वो 8 बजे होगी और पहले आपकी मैथ्स की क्लास होगी। ठीक, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हाँ भाई। ठीक है, चलिए मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करा जाए, मैथ्स की क्लास को स्टार्ट किया जाए भाई, है ना। सब तैयार हो? सबने कॉपी पेन ले लिया नहीं ले लिया? हाँ भैया, सभी ने कॉपी पेन ले लिया कि नहीं ले लिया? जल्दी बताओ एक बार, जल्दी से बताओ बेटा। सभी ने कॉपी पेन उठा लिया है? सभी तैयार हो मैथ्स की क्लास के लिए? और हम तैयार हैं आगे सवाल लगाने के लिए एलसीएम और एचसीएफ के। जैसा कि आप सभी को पता है एलसीएम एचसीएफ की 2 क्लासेस में आपने सवालों को धुआं धुआं कर दिया और सेकंडों में सवाल लगाने की ट्रिक्स सीखी। ठीक है, सेकंडों में जो सवाल लगाने की ट्रिक्स आपने सीखी, हम बिल्कुल आज की क्लास को भी बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। आज की क्लास में भी बिल्कुल वैसे ही करने वाले भाई। हाँ सभी को धन्यवाद है, सभी को धन्यवाद है। ठीक है, और आज की क्लास भी बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। और आज की क्लास में भी हम एलसीएम एचसीएफ के सवालों को धुआं धुआं कर देंगे और हवा में उड़ाएंगे। ठीक है भाई, सेकंडों में सवाल कैसे लगाए जाए, सेकंडों में हम उसकी बात कर रहे हैं और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर लगा दे कि नहीं लगाए? जल्दी बताओ बेटा, अभी तो तुम लोग बर्थडे कर रहे हो, है ना। खत्म हो गया बर्थडे अब। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करें बेटा। हाँ भैया, आज का जो टारगेट हमारा है, आज का टारगेट 50 प्लस है भाई। आज का टारगेट 50 प्लस है। आपके जो संख्या है वो 50 के आसपास जानी चाहिए, समझ रहे हो ना। इसलिए सबसे पहला काम करिए, शेयर करिए क्लास को बेटा, शेयर करिए क्लास को। सारी क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही है, ठीक है, और क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही है। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया है, क्लास को शेयर कर दीजिए और हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। हाँ भाई बिल्कुल सही है। फटाफट क्लास को शेयर करिए बेटा, फटाफट क्लास को शेयर करिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। ये देखो, उप निरीक्षक यानी कि एसआई के पेपर में पूछा गया सवाल है। उप निरीक्षक यानी कि एसआई के पेपर में पूछा गया सवाल है बेटा। क्या कह रहा है? राम ने चॉकलेट्स खरीदे, उसने अपने बच्चों के बीच समान रूप से बांटना चाहा, लेकिन जब वो हर एक बच्चे को 15-15 चॉकलेट दे रहा है तो 2 चॉकलेट बच जा रही है। लेकिन जब वो 16-16 चॉकलेट दे रहा है तो 2 चॉकलेट ज्यादा कम पड़ रही हैं। तो बेटा कह रहा है बताओ राम ने कितनी चॉकलेट खरीदी है, उसके पास चॉकलेट है कितनी। तो कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ लगाने मगाने मत बैठ जाना। करना क्या है, 15-15 बांट रहे हैं तो 2 बच रही ना। इसका मतलब वो ऑप्शन टिक कर दो जिसमें 15 का भाग करने पर 2 आता है। आप वो ऑप्शन टिक कर दो जिसमें 15 का भाग करने पर 2 ऑप्शन आ रहा है। तो बेटा ऐसे तो यहां पर दो ऑप्शन है, अगर आप देखोगे तो 32 भी है और 62 भी है। 32 और 62 दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें 15 का भाग देने पर 2 रिमाइंडर आता है।
लेकिन अगर आप और गौर से देखें तो बच्चे सवाल में आगे लिखा है अगर मैं 16 का भाग दूं तो 2 कम पड़ेगा। 16 का भाग दे तो 2 कम पड़ेगा बेटा। 32 में 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कम नहीं पड़ रहा है, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन ए सही होगा। हाँ भाई, बात पकड़े कि नहीं पकड़े बेटा? बात को समझ आई या नहीं आई, है ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ऑप्शन ए और बी क्या कह रहे हैं बेटा? ऑप्शन ए की सही होगा, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। ठीक है, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। 15-15 बांट रहे हैं तो 2 बच रही हैं, यानी 15 का भाग देने पर 2 बचेगा रिमाइंडर। और 16-16 बांट रहे हैं तो 2 कम पड़ रही हैं, मतलब 16 का भाग देंगे तो 2 कम पड़ेगा, यानी -2 रिमाइंडर बचना चाहिए। रिमाइंडर बचना चाहिए बेटा -2। जब हम 62 में 15 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, लेकिन जब 16 से भाग देंगे तो 16 चौके 64, देखिए 2 कम पड़ रहा है ना? इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर लगाएंगे वो हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जैसा कि हमने आपको सिखाया ही है। आप जब भी सवाल एलसीएम एचसीएफ का आएगा तो डिविजिबिलिटी रूल का यूज करिए बेटा, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करिए, और डिविजिबिलिटी रूल से ही सारे सवाल खत्म कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। जिन लोगों ने हमारी पुरानी क्लासेस को पढ़ा हुआ है, पिछली 2 क्लासेस बेटा एलसीएम एचसीएफ की हुई हैं, जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ा है वो इन सवालों को लगा देंगे, वो इस क्वेश्चन नंबर 2 को लगा सकते हैं बेटा। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस को पढ़ा है वो इस सवाल को लगा देगा, क्योंकि बहुत टफ नहीं है और बिल्कुल डिक्टो सवाल मैंने पूछा है। जैसे सवाल आप लगा चुके हो उसी पर बेस पूछा है बेटा। बताओ, 14 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 4, 24 से भाग दे रहे हैं रिमाइंडर बच रहा है बेटा 14। अगर हम 34 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 24, ऐसा बोला जा रहा है ना? आप बताओ, भाग आप इससे कर रहे हो, ये बच रहा है रिमाइंडर। और हमने आपसे कहा था बेटा जब सभी नंबरों के लिए अलग अलग रिमाइंडर होगा तो इनका जो डिफरेंस है, जो इन नंबरों का डिफरेंस है, आप बताओ कितना कितना डिफरेंस है बेटा? 10-10 डिफरेंस है। आप सभी ऑप्शन में 10 जोड़ दीजिए, जितना इनका डिफरेंस है उन सभी में उतना ही जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद बेटा, जोड़ने के बाद नंबर 14, 24, 34 से कटना चाहिए। अच्छा, 14 से कटने का मतलब है 7 से कटना चाहिए, 24 से कटने का मतलब है 8 से भी कटे और 3 से भी कटे, है ना? तो 10 जोड़ने के बाद सबसे आसान तरीका है कि आप 8 और 3 चेक करवा लो। 10 जोड़ने के बाद वो नंबर 8 से और 3 से कटना चाहिए बेटा। जब मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 2266, बोलो बनेगा बेटा? ये नंबर बनेगा 2766, बिल्कुल सही है। और ये नंबर बनेगा बेटा 2856, बढ़िया बात। ये नंबर बनेगा बेटा हमारे पास 2586 बन जाएगा ना? देखो बच्चा, ये सब आपको सिखाया जा चुका है अच्छे तरीके से, ठीक है? अब बताओ, ये जो नंबर आ रहा है वो किससे किससे डिवाइड होना चाहिए? वो डिवाइड होना चाहिए 14 से और 24 से। 14 से डिवाइड होने का मतलब है वो नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए, और 24 से डिवाइड होने का मतलब है वो नंबर किससे कटना चाहिए बेटा? 8 से कटना चाहिए। चेक करो इनमें से कौन सा नंबर 8 से कट रहा है, इनमें से कौन सा नंबर 8 से कट रहा है बेटा? देखो, आखिरी के 3 नंबर 8 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन ए का नहीं होगा। आखिरी के 3 नंबर 8 से नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आखिरी के 3 नंबर कट रहे हैं, ऑप्शन सी हो सकता है। आखिरी के 3 नंबर नहीं कट रहे, ऑप्शन डी नहीं होगा। एक ही आंसर है बेटा, एक ही आंसर है, एक ही आंसर है, बताइए। एक ही आंसर है जो 8 से कट रहा है, 2856 वाला। 2856 वाला का मतलब हो गया 2846। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बात सबको समझ आ गई। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर है। आवाज नहीं की बेटा, आवाज मैंने बंद कर दी थी कुछ देर के लिए, ठीक है? हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर है। नंबर 3 पे चलोगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। आज से शुरुआत यहां से हुई है। वो जो 2 सवाल मैंने दिए वो तो तुम्हारा रिवीजन था, जो 2 सवाल तुम्हें दिए गए वो बेटा रिवीजन था। और आज की क्लास स्टार्ट होगी यहां से, क्वेश्चन नंबर 3।
आज की क्लास जो है वो स्टार्ट होगी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 में जरा पढ़िए। देखो बेटा शुरुआत यहां पर क्या होगा, सवाल में आपको एलसीएम भी दिया जाएगा, एचसीएफ भी दिया जाएगा। एलसीएम भी देगा, एचसीएफ भी देगा, संख्याएं भी देगा, और एक दो संख्याएं पूछेगा भी आपसे। और जब भी इस तरह का सवाल होगा, जब भी बेटा इस तरह का सवाल होगा, आप सभी को पता है एक फॉर्मूला आपको पता है कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं और इन दो नंबर्स का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बोलो पता है ये वाली बात? बेटा नहीं पता है तो नोट कर लेना, नहीं पता है तो बेटा नोट कर लेना कि अगर कभी भी दो संख्याएं दी जाएं तो उनका जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड होता है। और इस तरह के बहुत सारे सवाल है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, इस तरह के बहुत सारे सवाल है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके भाई, अब जल्दी सवाल में देखो बेटा, पहले क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ये पूरा का पूरा दिया है 540। कह रहा इनमें से एक संख्या 60 है, पहली वाली को 60 मान लो, दूसरी वाली तुम्हें पता करनी है। बेटा बी यहां से आ गया, देखो फटाक से तुम्हारा आंसर आ गया 9। 9 इस सवाल का आंसर है, 9 इस सवाल का आंसर है। जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बेटा, अंकित, श्रेया, रश्मि, मनीष, विशु, रितु, आयुषी, सृष्टि, दीपिका, दीपाली, शर्विन, हाँ बढ़िया बात बेटा, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी लगाओ बेटा, कुछ सवाल अभी शुरुआत में इसी तरह के लगाएंगे हम लोग, कुछ सवाल शुरुआत में इस तरह के लगाएंगे और फिर हम धीमे धीमे अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए और आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओ। ठीक है, बात समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओ, इसलिए हम धीमे धीमे अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। एकदम से मैं आपको उस जगह पे लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपको धीरे धीरे उस जगह पे लेके जाऊंगा जहां पर एग्जाम पर सवाल खूब सारे आते हैं और जहां पर थोड़ा बहुत दिमाग चलता है। ठीक है, चलो बेटा इस सवाल पर आओ। कह रहा है एलसीएम 375 है, एचसीएफ 25 है, उनमें से एक संख्या 75 है बेटा। तो भैया आप मुझे बताओ, एक संख्या 75 हो गई, दूसरी वाली हमें पता नहीं, बराबर में एलसीएम इनटू में एचसीएफ। देखो एलसीएम इनटू में एचसीएफ, सिंपली बेटा सॉल्व करवाइए, सिंपली सॉल्व करवाइए। 25 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया ये 125 बार। इसका मतलब जो बी है सेकंड नंबर निकल रहा है 125। बेटा सेकंड नंबर निकल रहा है 125। अगर सेकंड नंबर 125 है, फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर 75 है, सेकंड नंबर हाँ फर्स्ट नंबर बेटा 75 है, सेकंड नंबर 125 है। सवाल में कह रहा है दोनों ही नंबरों का रेशियो बताइए। दोनों ही नंबरों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 3:5 इस सवाल का आंसर बनेगा। 3:5 यानी ऑप्शन डी। बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब बेटा सरविंद। ठीक है, हाँ भैया सरविंद बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बेटा। थोड़ा सा लेकिन तुम लोग आज लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, तुम लोग आज शेयर वेयर नहीं कर रहे हो बेटा। थोड़ा सा क्लास को शेयर करो, थोड़ा सा क्लास को शेयर करिए, है ना, क्लास को शेयर करिए, सवाल थोड़ा सा क्लास को शेयर करिए बेटा, फिर क्लास को आगे बढ़ाए और बढ़िया तरीके से क्लास खत्म करी जाए। ठीक है, संख्या बढ़ाओ थोड़ी सी क्लास की, अभी मजा नहीं आ रहा है क्लास में, अभी मजा नहीं आ रहा है बेटा, संख्या एक और थोड़ी बहुत बढ़ाओ। हाँ भैया ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर बेटा, ओमकार, बउआ बांगलू, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है। पहली संख्या है 364, लिख लो भैया, पहली संख्या 364, दूसरी वाली हमें पता नहीं, लेकिन हमें एचसीएफ पता है बेटा 28 और हमें एचसीएफ पता है बेटा 8372। ठीक है, अब बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। 28 का पहाड़ा आता होगा तो बहुत बढ़िया है, 28 का ना आता बेटा 14 का तो आता ही होगा। पढ़ो भैया 14 का पहाड़ा, 14 दूना 28, इधर देखो 14 दूना 28, बचा 8, 84 हो गया, 14 छक्का 84, ये देखो कटा 26 13 बार, कितनी बार कट रहा है बेटा? 13 बार, है ना। अब बस तुम 13 का भाग लगा दो, ऑप्शन बी आ जाएगा। ये जो बी वाला सेकंड नंबर है वो 13 का भाग लगाते ही आ जाएगा। 8372 में 13 का भाग लगा दीजिए और बेटा 13 का भाग लगाते ही यहां से तुम्हें ऑप्शन सी दिखेगा बेटा, यहां से तुम्हें ऑप्शन सी दिखेगा।
ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर है। देखो एक एक लाइन के सवाल है बेटा, एक एक लाइन के सवाल है, फटाफट लगाते चलो। एक एक लाइन के सवाल है बेटा, फटाफट लगाते हुए चलिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। देखो बेटा जो चीजें तुम सीख चुके हो, जो चीजें तुम सीख चुके हो उन्हीं क्लासेस की या उन्हीं सवालों की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में उतनी जल्दी करके आओगे। ठीक है, फिर तुम्हारा जो सवाल है वो नहीं छूटने वाला, फिर तुम्हारा कोई भी सवाल जो है वो छूटने वाला नहीं है। हाँ भैया, और भैया रोहन क्या कह रहे हो फिर से? सब सवाल तो बेटा एक जैसे हैं। आप बताओ, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, और ए हमें एक संख्या हमें कितनी बताई गई बेटा? 364 संख्या हो गई 364। दूसरी वाली पता नहीं, एलसीएम भी बताया गया बेटा 8372 और एचसीएफ बताया गया 28। सारी बातें रखवा दो, काटा पेटी करवा दो, तुम्हारा जवाब निकल आएगा बेटा। हाँ सबका आंसर आ गया, चलो आगे बढ़ो, फटाफट लगाओ, फटाफट लगाओ, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, फटाफट लगाना है बेटा, फटाफट लगाना है। ये देखो सब सवाल, ये सारे के सारे सवाल जितने भी सवाल मैं लेकर आया हूं, ये सभी के सभी सवाल एसआई के एग्जाम 2017 में पूछे गए। एसआई के एग्जाम 2017 में पूछे गए सवाल है बच्चों, है ना? तो कोई भी सवाल इररिलेवेंट नहीं है, कोई भी सवाल बेटा इररिलेवेंट नहीं है, सब सवाल एकदम रेलेवेंट है, आपके एग्जाम के लेवल के हैं। और ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है बेटा, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। जल्दी से लगाओ बेटा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 5 गुना है। ध्यान दो, आप सभी को पता है एक बात, एलसीएम इनटू में एचसीएफ जो होता है वो होता है संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी। बोलो होता है? होता है, बढ़िया बात। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 25 गुना है। अगर हम एचसीएफ को x मान लें, ध्यान समझो, एचसीएफ को x मान लें तो एलसीएम हो जाएगा 25x, हो जाएगा कि नहीं? और इनका जो गुणनफल होगा वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इनका जो गुणनफल होगा वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा? बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक बात। अब बताओ, अगर मैं x का गुणा करूंगा तो x स्क्वायर आएगा और बराबर है 25 का भाग लगा देंगे 16900 अपॉन 25। तो बच्चा बताओ, यहां से x का वैल्यू जो होगा वो इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी 130, और बटे में क्या हो जाएगा 5। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। और जब x का वैल्यू आ जाएगा, सवाल ने पूछा है एलसीएम क्या होगा, सवाल ने पूछा है बेटा एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम तो बेटा 25x है ना, तो 25 गुणा 130 बटे 5 करवा दीजिए, और ये 5 बार कट गया, आंसर तुम्हारा बना 650। 650 कितने लोगों का आ रहा है बेटा? 650 कितने लोगों का आंसर आ रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग जवाब दे पाएंगे? चलिए से बताओ बेटा, कितने लोग जवाब दे पाएंगे ऑप्शन नंबर बी? देखो सवाल अभी भी हमारे ही टाइप का था, सवाल अभी भी हमारे ही फॉर्मूले का था, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाया गया है। सवाल हमारे ही टाइप का है लेकिन लैंग्वेज को घुमाया गया है। बिल्कुल तुम मत घूम जाना, लैंग्वेज घूमी है तो तुम मत घूम जाना भाई, है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे सवाल हैं और बहुत आसान तरीके से आप चीजों को लगा सकते हो। बस आपको करना क्या है, क्लासेस में बने रहना है, क्लासेस में बने रहना है, और सवाल सिखा के जाएंगे आपको। एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये गारंटी है, सवाल सिखा के जाएंगे आपको। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल नंबर 7 पर आओ, एक और सवाल नंबर 7 पर जल्दी से आ जाओ बेटा। देखो बेटा, इससे लगाओ तो ज्यादा बेहतर है ना? नहीं तो फिर बेटा रेशियो से मत लगाओ, वो टफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ जल्दी से बेटा। क्या कह रहा है? संख्याओं का एचसीएफ 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, एलसीएम क्या होगा? अब अगर तुम्हें समझ थोड़ी सी बड़ी होगी, अगर अब इतने सारे सवाल 6-7 सवाल लगाने के बाद अगर तुम्हारी समझ थोड़ी बढ़ गई होगी तो तुम्हारा आंसर इस सवाल का आ गया होगा। 16 का भाग लगाना है, सीधा आंसर आ गया 400। 16 का भाग लगाना है, सीधा आंसर आ गया 400। क्यों लगाना है? क्यों लगाना है? देखो भैया, आपको पता है एचसीएफ 16 इंटू में एलसीएम, और यही तो दिया है गुणनफल 6400 के बराबर, और आपको निकालना है एलसीएम, सीधा सीधा भाग लगाना है ना? देखो बच्चा, मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस एक ही टाइप के सवालों को क्यों करवा रहा हूं? वो इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूला बस जाए, और जब फॉर्मूला आपके दिमाग में बस जाएगा ना, तो उस पर सवाल आप लगाने के लिए फॉर्मूला नहीं लिखोगे,
बिना फॉर्मूला लिखे तुम्हारा आंसर आएगा। हाँ भैया, बिना फॉर्मूला लिखे तुम्हारा आंसर आएगा, फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिना फॉर्मूला लिखे तुम्हारा आंसर आएगा, फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। समझे हो कि नहीं समझे हो? इसलिए मैं आपको इतने सारे सवाल करवा रहा हूं। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगले सवाल पे आओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। बेहतरीन तरीके से सवाल को लगा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से सवाल को लगा रहे हैं। तुम्हारी जनसंख्या अभी भी उतनी ज्यादा नहीं हो पाई बेटा। फटाफट एक बार शेयर करो क्लास को सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर करो सभी लोग। जनसंख्या अभी तुम्हारी उतनी नहीं पहुंची जितनी एक्सपेक्टेड है आज की क्लास में, है ना? जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी नहीं पहुंची है बेटा। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। संख्याओं का एलसीएम 225 है, एचसीएफ 5 है, एक संख्या 25 है। आप सभी को पता एक संख्या 25 है, अगली संख्या नहीं पता, लेकिन कह रहा है एलसीएम 225 है, एचसीएफ 5 है। काटा पीटी, पीटी काटा बेटा, बी बराबर आ गया 45, ऑप्शन सी। बी बराबर आ गया 45, ऑप्शन सी। बिल्कुल बेटा, दिमाग में बसा लो फॉर्मूला, फॉर्मूला बसा लो दिमाग में, निकलना नहीं चाहिए दिमाग से फॉर्मूला। बिल्कुल सवाल को देखते ही हिट होना चाहिए, सवाल को देखते ही फॉर्मूला हिट होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए बेटा। दिमाग की घंटी नहीं बज रही सवाल देखकर तो फिर बेटा बेकार है ना? आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। सवाल ने देगा, जैसे तुमने पढ़ा आपके दिमाग में फॉर्मूला हिट हो गया, सवाल पढ़ा फॉर्मूला हिट हो गया। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, संख्या दी है। तो भैया 288 गुणा दूसरा नंबर बराबर में 144 गुणा 864। 144 से 2 बार कट गया, 2 से 864 बेटा 432 बार कट गया। ऑप्शन बी, या कह सकते हैं सेकंड नंबर हो गया 432, ऑप्शन सी। कोई बात नहीं बेटा, स्पीड बढ़ जाएगी धीमे धीमे, परेशान नहीं हो, है ना? जिसकी भी स्पीड स्लो है कोई बात नहीं, थोड़े बहुत जैसे कि मैंने कल 2-3 बातें आपको बताई थी ना, थोड़े बहुत पहाड़े वाड़े याद कर लो, थोड़ा बहुत स्क्वायर क्यूब याद कर लो, थोड़ा बहुत आप जोड़ना घटाना घर में किया करो अपने मनी मन में, है ना? तो धीमे धीमे जो आपका स्पीड है वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है? बिल्कुल बेटा, धीरे धीरे हमारा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, ठीक? चलो इस सवाल पे आ जाते हैं। एक ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये इस तरह का, इस टाइप का आखिरी सवाल है। उसके बाद आपका जो टाइप है वो बदल जाएगा, टाइप यही रहेगा, एलसीएम एचसीएफ दोनों ही दिए जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, बिना फॉर्मूले का सवाल आएगा, ठीक है? इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, बिना फॉर्मूले के सवाल आएगा। और मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिसके माध्यम से सवालों के जवाब तुम चुटकियों में निकाल दोगे, चुटकियों में, सेकंडों में निकलेंगे बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ जल्दी से एक बार। एलसीएम 1920 है, एचसीएफ 16 है, एक नंबर 128 है, दूसरा नंबर का पता लगाओ। एक नंबर 128 है, दूसरे नंबर का पता लगाओ। हाँ भैया आचल सोनी, बिल्कुल बेटा, गुड इवनिंग भाई, है ना? 16 से कटवाया तुमने, पहले तो ये 8 बार कट गया, और जब हम 8 से कटवाएंगे बेटा तो ये कट जाएगा 24 बार, यानी कि 240 तुम्हारा जवाब बन रहा है। 240 तुम्हारा जवाब बन रहा है, ऑप्शन सेकंड। 240 तुम्हारा जवाब बन रहा है बेटा, ऑप्शन सेकंड। अनामिका बेटा गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। अनामिका बेटा गुड इवनिंग, सभी का क्लास में स्वागत है अपने बच्चों का, है ना? सारे बच्चों का क्लास में स्वागत है भाई। हाँ अब देखो ये जो सवाल है ना बेटा, इस सवाल के बाद जो सवाल आने वाले हैं, इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों के लिए छोटी सी बात मैं आपको सिखाऊंगा, छोटी सी बात हम आपको सिखाएंगे, और उसके बाद तुम सारे सवाल चुटकियों में खत्म कर दोगे, ठीक है? बने रहिएगा क्लास में और धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, बने रहिएगा क्लास में, धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा बच्चा। जैसे बताओ, अगर मैं कह दूं कि पहला नंबर, मेरे पास 2 नंबर है ए और बी, पहला नंबर मेरा 12 है, दूसरा नंबर 16 है ना? अच्छा, सभी को मेरे साथ साथ जवाब देते रहना है बेटा। हाँ बेटा, फॉर्मूला यूज करने का कर लिया, बहुत बढ़िया बात करी, पर इसके आगे वाले जो सवाल है ना, उन सवालों को हम बिना फॉर्मूले के हिट करेंगे। सुनना कैसे, एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर 16 है। अब बताओ 12 के फैक्टर होते हैं 4 गुणा 3, बिल्कुल सही है। 16 के फैक्टर होते हैं बेटा 4 गुणा 4 होते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है, ठीक? अब जरा बताओ, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है उसे क्या बोलते हो? अब आप कहते हो सर ये एचसीएफ है,
आप कहते हो सर ये HCF है, और दोनों में जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख दो और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिख दो, तो ये क्या बोलते हो बेटा, आप कहते हो सर ये HCF है, इनका गुणा कराया तो ये HCF बन गया बेटा 48। इसका मतलब 12 और 16 का LCM 4 निकलेगा, HCF बेटा 48 निकलेगा। इसका मतलब क्या है, हमें नंबर्स पता है, LCM HCF निकालना है, नंबर्स पता है, LCM HCF निकालना है, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, हम बात को करने वाली है उल्टा, हम बात करने वाले हैं उल्टा। अगर आपको HCF और LCM दे दिए जाएं, HCF और LCM दे दिए जाएं, तो नंबर्स कैसे पता करोगे, नंबर्स कैसे पता करोगे। अब सुनो मेरी बात गौर से बेटा, सुनते जाना, धैर्यपूर्वक सुनना। मैंने कहा एक नंबर 12 था, एक नंबर 16 था, 12 के फैक्टर 4 इंटू 3 हुए और 16 के फैक्टर 4 इंटू 4 हुए, बोलो हुए, बढ़िया बात। और यहां जो LCM निकला बेटा वो 4 कॉमन वाला तो लिखा ही था, साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्टर लिखे थे। जरा सोचकर बताओ, सोचकर बताओ, अगर हमारा HCF 4 है तो क्या ये 4 फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। HCF 4 है तो क्या ये HCF फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबरों में होना चाहिए बेटा कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या यही जो कॉमन फैक्टर है क्या ये LCM में भी लिखा है, हाँ लिखा है, लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन होता है वो LCM में भी लिखा होता है और उसी को HCF कहते हैं। HCF फर्स्ट नंबर में है, सेकंड में है, LCM में भी है, और LCM में 2 एक्स्ट्रा फैक्टर है, LCM में 2 एक्स्ट्रा फैक्टर है। ये एक्स्ट्रा फैक्टर कहां से आए हैं, वो एक्स्ट्रा फैक्टर यही वाले तो हैं, वो एक्स्ट्रा फैक्टर बेटा यही वाले तो हैं, बोलो कह सकते हो ना, बिल्कुल बेटा। अब बताओ HCF के अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्टर हैं वो कहां लिखे हैं, वो LCM में लिखे हैं। HCF के अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो कहां लिखे हैं बेटा, वो LCM में लिखे हैं। अब देखना मेरा यहां पर मैजिक, बेटा यहां पर मैजिक देखना, फटाफट बात बनेगी तुम्हारी। अगर मैंने कहा HCF 4 है और LCM 48 है, बताओ नंबर्स क्या होंगे, बताओ नंबर्स क्या होंगे। तो नंबर्स पता करने के लिए हमें एक बात अच्छे से पता है कि बेटा अगर HCF 4 है तो HCF 4 दोनों नंबरों में कंफर्म होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर HCF 4 है दोनों नंबरों में कंफर्म होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, और ये बात LCM में भी तो होगी, LCM में भी 4 होगा, तो बेटा 48 से 4 अलग करो। 48 से 4 अलग करने का मतलब है 4 का भाग लगा दो। 48 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, बिल्कुल बेटा। देखो हमने सब जगह पे 4 4 4 अलग कर दिया। अब आप कह रहे हो सर जियो ये 12 इसका क्या करें, 12 के करवा दो फैक्टर, और जो यहां पे एक्स्ट्रा फैक्टर लिखे हैं वो यही वाले होते हैं, एक 3 और एक 4। सिंपली ये नंबर हो गया 4 3 12 और ये नंबर कितना हो गया 16। मतलब अगर हमें सवाल में HCF LCM दिया जाएगा तो हम नंबर्स को भी पता कर सकते हैं, HCF LCM दिया जाएगा तो हम नंबर्स को भी पता करवा सकते हैं या कर सकते हैं। बोलो बात पकड़े थी, क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, है ना, बिल्कुल ये बात समझ आई। अब जरा ये बात समझो, कई सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर 3 और 4 ही काहे किया, 6 और 2 नहीं क्यों नहीं करा दिया आपने, क्योंकि 6 दूना 12 भी तो होता है, 6 दूना 12 भी तो होता है। मुझे बताओ बेटा 6 दूना 12 होता है, लेकिन हम यहां पे 6 और 2 रखवा नहीं सकते, क्यों नहीं रखवा सकते बेटा, जब हम 6 और 2 रखवाएंगे तो 4 तो कॉमन आ रहा है, साथ साथ 2 भी कॉमन आएगा, और जब 2 कॉमन आएगा तो हमारा HCF जो है वो बदल जाएगा, और HCF तो पहले बताया गया 4 है। इसका मतलब ये है यहां पे आपको ऐसे नंबर्स रखवाने हैं, या कह सकते हैं 12 के ऐसे फैक्टर करवाने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, यानी एक 3 और एक 4। एक के डिफरेंस पे बेटा नहीं करवाना, ये बात ध्यान दो, एक के डिफरेंस पे नहीं करवाने भैया रोहित, आपको ऐसे फैक्टर करवाने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम 6 और 2 कर दें, अगर हम 6 और 2 कर दें तो बेटा 6 और 2 में 2 कॉमन आएगा ना, 2 कॉमन आएगा ना, है ना। तो आपको ऐसे फैक्टर नहीं करवाने जिसमें कुछ भी कॉमन हो, ऐसे फैक्टर करवाने जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। बाबू बात पकड़ आगे बच्चों, चलिए बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पहले लगाते हैं। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बेटा आगे बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे स्क्रीन पर लगा हुआ है, सुंदर सा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे स्क्रीन पर लगा है बेटा, सुंदर सा सवाल है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिए बेटा, आप लोग जनसंख्या अभी बढ़ा नहीं रहे हो,
है। थोड़ा सा क्लास को शेयर करो बेटा, 50 प्लस तो आज होना चाहिए, 50 प्लस तो होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा श्रेया, अभी इस सवाल में आपको समझा देंगे, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इस सवाल में भी समझा देंगे। देखो बच्चा, दो संख्याओं का HCF कितना बता रहा है? 25। उनके महत्तम समापवर्तक के अलावा दो अन्य गुणज हैं, एक 14 है और एक 17 है। तो कह रहा बड़ी संख्या दोनों में से कौन सी है? बच्चा मुझे एक बात बताओ, अभी भी हमने आपसे कहा कि अगर हमें दो नंबर्स पता करने हैं और हमें HCF कितना बता रहा है बेटा? 25। अगर हमारा HCF 25 है, अगर HCF 25 है तो HCF 25 दोनों ही नंबर्स में होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ। होगा। ये बात समझ आई बेटा? हाँ भाई, ये बात समझ आई बेटा श्रेया? अगर HCF 25 है तो HCF 25 दोनों नंबर्स में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। HCF दोनों नंबर्स में होगा, 25-25 होगा। कह रहा HCF के अलावा दो अन्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 14 और 17 है। HCF के दो अलावा दो अन्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 14। यानी इसके साथ 14 कर दो, इसके साथ 17 कर दो, इसके साथ 14, इसके साथ 17, और बस आप सीधे सीधे गुणा कर दो, दोनों ही नंबर्स निकल आएंगे। फर्स्ट नंबर भी निकल आएगा, सेकंड नंबर भी निकल आएगा। पहला नंबर हो गया बेटा 350, दूसरा नंबर हो गया 425। पूछा क्या गया है? बड़ा नंबर बताओ बेटा। बड़ा नंबर का आंसर क्या लग गया? बड़े नंबर का आंसर क्या लग गया बेटा? बड़े नंबर का आंसर लग गया 425। बड़ा नंबर हमारा 425 है। बड़ा नंबर जो है वो 425 है। बोलो पकड़े, बोलो पकड़े बेटा। श्रेया जल्दी बताओ, बात आई समझ या नहीं आई? बात समझ आई क्या नहीं आई बेटा? एक बार बताओ जल्दी से। अगर हमारा HCF 25 है, बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूं, मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूं, HCF 25 है तो 25 दोनों में होगा। दूसरी बात, HCF के अलावा कुछ एक्स्ट्रा गुणनखंड होते हैं। इस सवाल में एक्स्ट्रा दे दिए, अगर एक्स्ट्रा ना दिए जाएं, अगर ये एक्स्ट्रा गुणनखंड ना दिए जाएं तो एक्स्ट्रा गुणनखंड कहां से मिलेंगे? LCM से मिलेंगे। ये समझ लो आप, ये समझ लो आप। HCF के अलावा कुछ एक्स्ट्रा गुणनखंड होते हैं, यहां तो सवाल में डायरेक्ट दिए हैं, और अगर यहां ना दिए जाएं तो आपको कहां से मिलेंगे? LCM में से मिलेंगे। बस यही सुनना है, यही समझना है। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हम बाद में लगाएंगे, पहले लगाएंगे 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ और सवाल का आंसर बताओ। देखो बेटा, ये SI में पूछा गया सवाल और बेहद आसान है। SI में पूछा गया सवाल है और बेहद आसान है। बिल्कुल बेटा अंकित, अगर आपको नंबर्स अलग से नहीं दिए जाएंगे तो वो हमें मिलेंगे कहां से? LCM से मिलेंगे। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या बोल रहा है? कह रहा है HCF 7 है, HCF 7 है तो उनका LCM क्या नहीं हो सकता? HCF 7 है तो LCM क्या नहीं हो सकता? मुझे बताओ। हमने आपसे एक बात कही छोटी सी, उसी बात पे तुम्हें अडिग रहना है। एक छोटी सी बात कही, उस बात पे तुम्हें अडिग रहना है कि अगर HCF 7 है तो HCF 7 दोनों नंबरों में होगा। बोलो होगा, बिल्कुल सही। और HCF 7 LCM में भी होगा, HCF 7 LCM में भी होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर HCF 7 LCM में भी होगा तो क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि HCF LCM को पूरा पूरा डिवाइड करेगा? HCF LCM को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर हमारा HCF 7 है तो इनमें से LCM वो नहीं होगा जिसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें से LCM वो नहीं होगा जिसमें से 7 का भाग नहीं जाएगा। बेटा 7 का डिविजिबिलिटी चेक करवाइए सभी ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में 7 का डिविजिबिलिटी चेक करवाइए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको सिखाया था, 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको सिखाया था। मैं एक बार फिर सिखाता हूं। 1484 को अगर तुम्हें चेक करना कि ये नंबर 7 से कटता है कि नहीं कटता है, बेटा किसी को याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? इकाई के नंबर में 2 से गुणा करो, बाकी बचे में घटा दो। इकाई के नंबर में 2 से गुणा करो, बाकी बचे में घटा दो। 4 दूना 8 घटा दो बेटा, यहां पर ये बचा 140, और 140 नंबर 7 से कटता है ना, तो ये नंबर 7 से कट जाएगा, ये नंबर 7 से कट जाएगा। बिल्कुल बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ रहा है
13 का आंसर आ रहा है डी पर 1586। देखो मैं सिखाता हूं, 1586 चेक करते हैं बेटा, 1586 चेक करते हैं। 1586 को अगर चेक करना 7 से कटता है कि नहीं कटता है, तो इकाई के नंबर में 2 का गुणा करो, बाकी बचे नंबर में घटाओ, 6 दूना 12 घटाओ बेटा। अगर मैं यहां 12 घटाऊंगा तो ये 6 आएगा, ये 14 आएगा, और ये 146 7 से नहीं कटता है। और अगर ये नहीं कटता है तो 1586 भी 7 से नहीं कटेगा। जिस भी ऑप्शन में 7 का भाग नहीं जाएगा, जिस भी ऑप्शन में 7 का भाग नहीं जाएगा वही तुम्हारा आंसर है बेटा। और किस में नहीं जा रहा, जल्दी बताओ किस में नहीं जा रहा? 1586। 1586 ऑप्शन डी, 1586 ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब बन रहा है बच्चों। 1586 इस सवाल का जवाब बन रहा है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सीख गए। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अच्छा सा सवाल है बेटा, ये देखो एक बढ़िया सा अच्छा सा सवाल है, इसे ट्राई करते हैं, इसे ट्राई करते हैं, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, इसे ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है जरा पढ़ो। कह रहा सर दो संख्याओं x और y का एलसीएम और एचसीएफ दिया है 432 और 6। यानी अगर हम आपसे कहें तो एलसीएम दिया है बेटा 432 और एचसीएफ दिया गया है 6। बिल्कुल सही बात, ये बात सबने पकड़ ली। उनका जो योग है वो 102 होना चाहिए, उनका जो योग है वो 102 होना चाहिए। तो उनका अंतर क्या है, उनका अंतर क्या है ना। अब कैसे करेंगे सुनना, मुझे बताओ। एलसीएम एचसीएफ दिया है, संख्याएं वंख्याएं कुछ दी नहीं, संख्याओं का योग दिया। या तो आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाने से काफी टफ जाएगा। हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहां पर लगाएंगे छोटी सी ट्रिक। अपना जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया उसी कॉन्सेप्ट पर टिक रहेंगे, जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसी कॉन्सेप्ट पे लगेंगे बेटा। आप बताओ मेरे पास नंबर कितने बता रहा है? 2 नंबर बता रहा है, कह रहा है मेरे पास 2 नंबर। बिल्कुल बेटा। आप बताओ अगर 2 नंबर है और एचसीएफ 6 है, अगर एचसीएफ 6 है तो क्या एचसीएफ दोनों नंबरों में होगा? हाँ सर होगा। अच्छा, ये एचसीएफ एलसीएम में भी होगा? हाँ होगा। तो बेटा एलसीएम में 6 का भाग लगाओ। जब मैं भाग लगाऊंगा तो बेटा 6 सत्ते 42 और 6 दूना 12, यानी कितनी बार जा रहा है? 72 बार। यानी कि हम यहां पर 432 को लिखवा सकते हैं 6 गुणा 72। बोलो कर सकते हो। हमें बस करना क्या है, हमें करना है कि सभी में से 6 अलग करवाना है, सभी में से 6 अलग करवाना है। जैसे ही तुमने 6 अलग करा, अब जैसे ही तुमने 6 अलग करा, अब ये जो एक्स्ट्रा गुणा में लिखे हैं, एक्स्ट्रा वाले नंबर कहां से आएंगे बेटा? 72 से आएंगे। एक्स्ट्रा वाले गुणा 72 से आएंगे। और 72 के ऐसे गुणनखंड करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। श्रेया, ऐसे गुणनखंड करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? अगर कॉमन आएगा तो 80 बदल जाएगा, इसलिए। तो 72 के फैक्टर हम करें बेटा 9 गुणा 8। अब बताओ 9 अट्ठे 72, कुछ कॉमन भी नहीं है। 1 के साथ 9 लिखवाओ, 1 के साथ 8 लिखवाओ बेटा। 9 छक्का 54, 6 अट्ठे 48। आप देखोगे ऑटोमेटिकली इनका योग 102 हो रहा है, ऑटोमेटिकली इनका योग 102 हो ही रहा होगा। जो ट्रिक हमने आपको बताई है उससे योग ऑटोमेटिक ही निकल आएगा। इसका कोई यूज ही नहीं करना तुम्हें सवाल के अंदर, इसका कोई यूज नहीं करना। कह रहा है संख्याओं का अंतर बता दो, तो बेटा संख्याओं का अंतर है 6, यही सवाल का आंसर है। संख्याओं का अंतर है 6, इस सवाल का जवाब बन रहा है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा और जोर लगाओ भैया, थोड़ा सा और जोर लगाओ बेटा। अभी तो भाई तुम्हारी संख्या 50 तक नहीं पहुंची है ना। अभी जो संख्या है वो 50 तक नहीं पहुंची, थोड़ा सा और ताकत लगाइए। हाँ भाई 15 नंबर सवाल पे आओ, 15 नंबर सवाल पे आओ। कॉन्सेप्ट से सवाल लगाना, कॉन्सेप्ट से सवाल लगाना, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सेकंडों में आंसर लगा पाओगे, है ना। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सेकंडों में आंसर लगा पाओगे। बिल्कुल भी फॉर्मूले से या फिर एल्जेब्रिक फॉर्मूले पे मत जाना। जो तरीका सिखाया गया उसी तरीके से लगाओ बेटा, उसी तरीके से लगाओ। चलिए बताओ बेटा, तुम लगाओगे कि हम लगाएं? एचसीएफ दिया 2 है, एलसीएम दिया है 60। अब बताओ जरा, एलसीएम अगर 60 है तो 60 में से 2 अलग करवाया तुमने, कितना बना बेटा? 30 बना। अच्छा, और जो नंबर्स हैं, नंबर्स में भी 2 होगा, नंबर्स में भी 2 होगा, क्योंकि आपको पता है सर जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर्स में होता ही होता है। जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर्स में होता ही होता है। बोलो होता है ना,
है। अच्छा, 2 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर कहां से आएंगे? चलिए बताओ बेटा, 2 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर कहां से आएंगे बेटा? 30 से आएंगे। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करो जिनमें कुछ कॉमन ना हो। 30 के ऐसे गुणनखंड करो जिसमें कुछ कॉमन ना हो। एक तो होता है 5 छक्का 30, एक होता है 10 तिया 30। देखो, 2 ऐसे गुणनखंड हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा। अच्छा बताओ, अगर हम 5 और 6 ले लें बेटा, अगर हम यहां 5 और 6 ले लें तो ये नंबर हो जाएगा 10 और ये नंबर हो जाएगा 12। क्या इनका जो अंतर है वो 14 आ पाएगा? कह रहा है संख्याओं का जो अंतर है वो 14 है। एक संख्या दूसरे से 14 ज्यादा है। क्या संख्याओं का अंतर 14 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब जो 5 और 6 ले रहे हो वो गलत ले रहे हो। 5 और 6 आपको नहीं लेना है। एक के साथ लेना है 10, एक के साथ लेना है 3। आप बताओ, ये नंबर हो गया 20 और ये नंबर हो गया 6। हो गया? क्या पूछ रहा है? कह रहा है इनका अंतर होना चाहिए 14। देखो 14 आ रहा है क्या? आ रहा है। 20 और 6 का अंतर हो गया 14। इसका मतलब हमें 5 और 6 को नहीं लेना है बेटा। किसको लेना है? 10 और 3 को लेना है। और 10 और 3 को लेते ही संख्याएं बन गई 20 और 6। पूछी गई छोटी वाली संख्या। तो भैया 20 और 6 में छोटी वाली कौन सी है? जो लोग 4 बता रहे हैं वो सही नहीं है। 6 सवाल का आंसर है। 6 सवाल का आंसर है। 6 इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल रहा है भाई। 6 इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल रहा है। बोलो बच्चों जल्दी से एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बिल्कुल, देखो जो सिखाया है उसी को लगा रहा है बेटा। जो सिखाया है उसी को लगा रहा है। फिर से बताओ एक बारी। सब में से 2 अलग करवाया, एक्स्ट्रा फैक्टर जो 30 में से आएंगे ऐसे लिखवाना जिससे कि अंतर 14 का हो जाए। 10 और 3 लिखवाया, गुणा करा लिया, छोटा नंबर ऑटोमेटिकली प्रकट हो गया बेटा 6। छोटा नंबर ऑटोमेटिकली आ गया तुम्हारा 6 इस सवाल का जवाब बन रहा है। चलिए एक बार बता दो बेटा, सभी को मेरी बात क्लियर हो रही है? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या सभी को मेरी बात क्लियर हो गई? एक बार जल्दी से बता दो बेटा। अगला सवाल लगाने से पहले एक बार जल्दी से बता दो, क्या सभी को मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या सभी को क्लास समझ आ रही है ना? बिल्कुल। आपकी याददाश्त वापस आ गई कि नहीं आ गई बेटा? एलसीएम से अब तुम सब पढ़ चुके हो, है ना? और जो क्लासेस चलाई जा रही हैं बेटा, इन क्लासेस का सीधा सीधा यूज यही है कि आपका जो जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं वो सभी के सभी चीजें आपकी रिकॉल हो जाती हैं। सभी की सभी चीजें आपकी रिकॉल हो जाती हैं और आपकी जो याददाश्त जा चुकी होती है वो वापस आ जाती है भैया? तो इन क्लासेस का एक ही मोटिव है, जो चीजें आप बीच बीच में रिवाइज नहीं करते और भूल जाते हो तो उन चीजों को रिवाइज करें और क्वेश्चनों के जवाब लगाएं भाई। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबको मेरी बात समझ आ रही है? सारे बच्चे होशियार बैठे क्लास में। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 लगाओ। 16, क्वेश्चन नंबर 16 लगाओ बउआ। कह रहा है HCF 13 है, HCF है 13, एलसीएम है 455। 2 नंबर हमारे पास हैं और 2 में से एक नंबर जो है वो 75 125 के बीच में है। वो है क्या? 2 में से एक नंबर जो है वो 75 125 के बीच में है, पर वो है क्या? हाँ देखो, कुछ बच्चों ने जवाब दिया, कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे सीख पा रहे हो और सारे बच्चों का इस बार सिलेक्शन होगा। बिल्कुल बेटा, जुड़े रहिए बस क्लास से ज्यादा। क्लास में जुड़े रहिए, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। बस आपको थोड़ी बहुत गाइडलाइंस को फॉलो करना है ना? बिल्कुल बेटा। देखो भाई, क्या करना है, क्या करना है समझ लो एक बारी। क्या करना है एक बार फिर समझ लो। आप बताओ, हमारा पुराना हर बार एक ही बात मैं बोलूंगा, हर बार मैं एक ही बात बोलूंगा, HCF कितना है? 13 है। अगर HCF 13 है तो दोनों संख्याओं में होगा? हाँ सर होगा। अच्छा, 13 के अलावा का फैक्टर कहां से आएंगे सर? एलसीएम से आएंगे। एलसीएम से 13 अलग करो, एलसीएम से 13 अलग करेंगे, 13 तिया 39 बचा 6, 13 पंचे 65। 13 तो तुमने अलग कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर आएंगे वो 35 से आएंगे। 1 के साथ गुणा 5, 1 के साथ 7 लिखवाओ, 1 के साथ 5 लिखवाओ। ये नंबर हो गया 91, ये नंबर हो गया 65। क्या पूछा गया? एक नंबर जो 75 और 125 के बीच में है, एक नंबर जो 75 और 125 के बीच में है, वो नंबर है कितना? तो भैया वो नंबर है 91। वो नंबर है 91। बिल्कुल बेटा, आंसर आ गया 91, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो,
बेटा आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 लगाओ। बिल्कुल बेटा, 50+ लाइव तो होने चाहिए। आज आप साथ नहीं दे रहे उतना ज्यादा, है ना। और लाइक, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार टाइम निकाल के पहले बेटा लाइक करो क्लास को। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को एक बार फटाफट लाइक करिए, है ना। और थोड़ा सा बेटा शेयर करो, थोड़ा सा शेयर करो क्लास को शेयर करो बेटा। कम से कम 50 की जनसंख्या तो पहुंचाओ, है ना। कम से कम 50 की जनसंख्या तक तो पहुंचाओ क्लास को। हाँ ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। 17 क्या कह रहा है? संख्याओं का एलसीएम 495, एचसीएफ 5। बताओ, अगर एचसीएफ 5 होगा तो एचसीएफ 5 दोनों नंबरों में होगा? बिल्कुल होगा सर। अच्छा, 495 में जब हम भाग लगाएंगे 5 का, तो ये जाएगा 5 नमा और 5 नमा, कितने बार है? 99 बार। माने ये एक्स्ट्रा फैक्टर 99 से आएंगे। 99 के फैक्टर करेंगे 11 और 9, एक के साथ 11, एक के साथ 9। आप बताओ, ये नंबर हो गया 55 और ये नंबर हो गया 45। और इन संख्याओं का जो योग बता रहा ना बेटा 100, इन संख्याओं का योग 100 तो तुम्हें ऑटोमेटिकली निकल आएगा। देखो जोड़ने पर 100 आ रहा होगा, इनको जोड़ने पर 100 आ रहा होगा। सवाल ने कहा इनका अंतर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका जो आंसर लग रहा है बेटा वो लग रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 10 इस सवाल का जवाब है। 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है ना, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन पर आओ बेटा, इस क्वेश्चन पर आओ। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, एचसीएफ 5 है और संख्याओं का योग 55 है, तो उनका अंतर क्या होगा? अब बताओ, सेम टू सेम सवाल है बेटा, सेम टू सेम सवाल। अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं और एचसीएफ 5 बता रहा है, तो एचसीएफ 5 दोनों नंबरों में होगा? हाँ होगा। बार बार एक ही बात कर रहे हैं बेटा, बार बार एक ही बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं बेटा, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं बेटा। देखो भैया बीरेंद्र, वो सवाल और ये सवाल दोनों सेम ही है। इस सवाल को देख लो, वो सवाल समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लो, वो वाला क्वेश्चन तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर कह रहा है एचसीएफ 5 है तो एचसीएफ 5 दोनों नंबर में होगा। अच्छा, 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर होंगे, वो कहां से आएंगे? वो एलसीएम से आएंगे। एलसीएम कितना बता रहा है बेटा? 120। 120 में भी 5 अलग करो। जब हम 5 अलग करेंगे तो बेटा 5 का भाग जाएगा 24 बार। 120 में 5 का भाग जाएगा 24 बार। और जब बेटा ये 5 का भाग 24 बार जाएगा तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर कहां से आएंगे? 24 से आएंगे ना। 24 के ऐसे गुणनखंड करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 24 के ऐसे गुणनखंड करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक के साथ 3, एक के साथ 8। आप बताओ, ये नंबर हो गया 15, ये नंबर हो गया 40। कितना अंतर आ रहा दोनों में? 15 और 40। कितना अंतर आया बेटा दोनों में? दोनों में अंतर आया बेटा 25। दोनों में अंतर आ गया है 25। बिल्कुल बेटा, समझ गए। आप में से जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, बच्चा मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपी पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा है। ठीक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में जुड़ने का फायदा क्या है बेटा? उस ग्रुप में जुड़ने का फायदा है कि जितनी भी पीडीएफ है वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगी। दूसरा बेटा, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी चेंजेस क्लासेस में होते हैं, वो सभी के सभी उस ग्रुप में बता दिए जाएंगे आपको कि क्लास किस टाइम पे है, किसकी क्लास है, कब क्लास होगी। वो सब का सब आपको कहां मिल रहा होगा बेटा? वो आपको मिल रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसलिए कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जुड़ जाइए। और एक और काम करिए बेटा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। सेम काम आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है, सेम चीजें आपको टेलीग्राम पर भी मिल सकती है बेटा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर लग रहा है। जल्दी से बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 अब तुम्हारे हवाले। क्वेश्चन नंबर 19 अब तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले है क्वेश्चन नंबर 19। आंसर बताओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ। कह रहा 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है, लासा है 4147। मासा 29 है, लासा है 4147। बेटा एचसीएफ 29 है,
एलसीएम 4147 है, तो कह रहा है संख्याओं का योग कितना है, उन संख्याओं का योग कितना है। बेटा संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको पता है मैं दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे, दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे। और नंबर कैसे निकलते हैं हम आपको बहुत देर से सिखा रहे हैं लगातार। अगर हमारे पास HCF 29 है तो दोनों संख्याओं में 29 तो कन्फर्म है बेटा, होगा ही होगा। सर एक्स्ट्रा फैक्टर होंगे, कहां से होंगे, एक्स्ट्रा फैक्टर कहां से आएंगे बेटा, एक्स्ट्रा फैक्टर आएंगे यहां से, यहां से 29 अलग करो। 29 अलग करने का मतलब बेटा 29 का भाग लगाओ, 29 अलग करने का मतलब है 29 का भाग कर दो। जब हम भाग करेंगे बेटा तो ये 143 टाइम्स आएगा, 143। 143 से इसके फैक्टर आएंगे एक्स्ट्रा वाले, 143 के फैक्टर करवाओगे बेटा तो क्या निकल आएंगे बताइए, 11 और 13। एक के साथ 11, एक के साथ 13 लिखवाओ और गुणा कर दो, दोनों नंबर निकल आएंगे। एक के साथ 11 और एक के साथ 13 लिखवाओ, गुणा करवा दो, तुम्हारा जवाब निकलेगा भैया। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा है, सवाल में परेशान नहीं हो जाना कि पता ही नहीं क्या हो रहा है। पता नहीं पता तुम्हें सब है बेटा, सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ाया गया सवाल में, और सवाल नहीं बदला है, सवाल अभी भी वैसे ही है, सवाल अभी भी वैसा ही है, केवल और केवल कैलकुलेशन बढ़ा है। तो कैलकुलेशन से घबरा मत जाना बच्चों, मैंने कई बार आपसे कहा है कभी भी कैलकुलेशन से मत घबराया करो, कैलकुलेशन करने की हैबिट डालिए बेटा। कैलकुलेशन तो आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन एग्जाम में करना ही पड़ेगा, उसकी हैबिट डालो, ठीक है। करो बेटा 11 से गुणा, जब हम 11 से गुणा करेंगे तो ये कितना बनना है, 9 9, अरे यार ये बन रहा है बेटा 9 9 तो 11 और ये हो जाएगा 3 319। ये कितना बनना है बेटा, 13 गुणा 29 का मतलब हो गया बेटा, जब हम यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 290 और 87 यानी कि 377, 377। ऐसा बनना है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, देख लेना अपने हिसाब से, है ना बेटा। 19 87 हम जोड़ देंगे जब 290 में, तो 10 इधर आएगा, 77 उधर चला जाएगा। अपने हिसाब से देख लेना अगर कुछ गड़बड़ बात हुई हो तो। ये मेरे साथ 300 गुणा करा लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम लोग जवाब सही बता रहे हो बेटा, जो भी जब 377, हाँ ठीक है ये 377 है, ऊपर वाला गुणा करा लेना और दोनों को जोड़ लेना, और दोनों को जोड़कर जो नंबर है वो बेटा 696 आएगा। बिल्कुल बेटा, जो लोग 696 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, 696 इस सवाल का सही आंसर है। और आखिरी सवाल आज की क्लास का बेटा, आखिरी सवाल आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20 लगा दो लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 लगा दो बेटा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, हाँ 319 377, हाँ ठीक है, जोड़कर आंसर बताओ, जोड़कर आंसर बताओ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दो संख्याओं का मासा 8 है तो लासा कौन सा नहीं हो सकता, वो नहीं होगा जिसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, लासा वो नहीं होगा जिसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। ऑप्शन डी हो गया आंसर, ऑप्शन डी हो गया बेटा आंसर। लासा वो नहीं होगा जिसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, और वही तुम्हारा आंसर है, वही तुम्हारा जवाब है भाई, बिल्कुल बेटा। लकी, रोहन, दीपाली, सृष्टि, मनीष, आयुषी, मेनका, हाँ सबका सही आंसर बेटा, सबका सही आंसर है, सभी का सही आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। आयुषी तुम पगला गई हो हैं, ठीक, बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन हमारा बीच में छूटा हुआ है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 उसे भी कर लेते हैं, उसे भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा छूटा हुआ है, कौन सा छूटा था, क्वेश्चन नंबर 15 16 17 12, ये वाला छूटा है, ये भी पूछा गया सवाल है बेटा, ये सवाल तुम्हारा छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 50। ध्यान दो, मैं आपको अलग से तरीका बताता हूं। योग माने a प्लस बी का मान 50 है, संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया है, ठीक है। दोनों का व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है बेटा, व्युत्क्रमों का योग, यानी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी, बोलो बन जाएगा ना। और a प्लस बी तुम्हें डायरेक्ट बताया गया 50, और ए बी मतलब हो गया 5 गुणा 180,
बेटा यहां से कटवा देंगे तो 1/18 तुम्हारा आंसर आएगा डायरेक्ट, है ना। इसको आप चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं, इसको आप चाहें तो वैसे जैसे आपको सिखाया गया एचसीएफ मानकर दोनों को बराबर करके वहां से भी लगा सकते हैं, वहां से भी आंसर आएगा। लेकिन यहां से लगाओ ज्यादा जल्दी लग जाएगा बेटा, यहां से लगाओ तो ज्यादा जल्दी लग जाएगा। हाँ भैया, हाँ सभी को धन्यवाद है, जो लोग भी हमें बर्थडे विश कर रहे हैं सभी को धन्यवाद है, ठीक है, सभी को धन्यवाद है। घर आइए सभी लोग, जिसको भी पार्टी चाहिए बेटा घर आइए, घर पे पार्टी मिलेगी, ठीक है। ठीक है, 1/18 सवाल का आंसर है। और इसी सवाल के साथ आप सभी के लिए पे हाजिर है थैंक यू, है ना। तो ये क्लास जो मैथ्स की है बेटा वो इतनी ही थी आज के लिए। और